नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 6 दक्षता अभ्यास 8 पढ़ाने जा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया गया है। यदि साइकिल के पहिए में 36 सममित तीलियां हों तो दो आसन्न तीलियों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। आइए इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों, देखिए मैं आपको इसमें साइकिल का पहिया बना के दिखा रहा हूँ। पहले हम लोग एक इसको बोलेंगे, देखिए प्यारे बच्चों, ये मैंने साइकिल का पहिया बना दिया है और हम इसमें दो तीलियां बनाते हैं। इसमें सेंटर में हम लोग इसको रखेंगे अपनी स्केल को और दो लाइन खींच देंगे पास में। ये हमारी तीलियां हो जाएंगी। देखिए प्यारे बच्चों, हमें इसका मान निकालना है, ये कोण निकालना है। देखिए प्यारे बच्चों, हमें आपको पता है कि ये अपना क्या है, चांदा। जब एक चांदा को हम लोग ऐसे रखेंगे और इसको हम लोग यहाँ से ड्रॉ करेंगे, अपने पेंसिल से एक लाइन खींचेंगे और ये पूरा चांदा बनाएंगे। और इसके बाद इसी चांदे को हम लोग उल्टा कर देंगे और फिर इसको कर देंगे, इसको नीचे से खिंचाएंगे ये पूरा। तो ये अपना क्या बन जाएगा, व्रत बन जाएगा प्यारे बच्चों। तो हम लोग देखेंगे कि पहले यहाँ से यहाँ तक अपनी जो लाइन जा रही है तो कितनी है, 180 अंश। और 180 अंश ये हो जाएगी और एक ऊपर का हिस्सा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 360 अंश। जैसे 180 अंश अपना ऊपर का और 180 अपन नीचे का, तो ये हो जाएगा हमारा 360 अंश। तो ये हमारा जो व्रत होता है प्यारे बच्चों, ये 360 डिग्री का होता है या 360 अंश का होता है। चलिए अब इसमें क्या पूछा है प्यारे बच्चों, इसमें पूछा है 36 सममित तीलियां। चलिए, यानी कि तीलियों के बीच का कोण, तीलियों के बीच का कोण बराबर कितनी निकालना था, 360 बटे 36, यानी टोटल कितने हो जाएगा अपना, 360 और बटे 36, यानी 36 का निकालना है प्यारे बच्चों। अब इस 36 का हम लोग इससे भाग दे देंगे तो ये 1 और 0 का 0, तो कितना आ जाएगा, 10 अंश आ जाएगा प्यारे बच्चों। कोण हमारा आ जाएगा 10 अंश। यही हमारा आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर पहले का। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया गया है। कोणों 60, 120, 140, 150 के समपूरक कोण ज्ञात कीजिए। आइए देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए प्यारे बच्चों, समपूरक कोण, समपूरक कोण क्या होता है प्यारे बच्चों, जब दो कोणों का योगफल, योग या योगफल 180 अंश होता है, तो वह हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, समपूरक कोण। इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 36 यानी 60 अंश, ये दूसरा हो जाएगा अपना 120 अंश, तीसरा हो जाएगा 140 अंश और ये हो जाएगा अपना 150 अंश प्यारे बच्चों। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये, तीसरा ये और ये चौथा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे पहले। तो चलिए हम लोग इसमें लिखेंगे, पहला कितना है, 60 अंश, और दूसरा तो हमें पता नहीं है प्यारे बच्चों, तो हम लोग इसमें x मान लेंगे बराबर और यहाँ लग देंगे 180 अंश।
तो इस एक्स को हमारा यहीं रहेगा। जब इसको हम लोग पक्षांतर करेंगे 60 को, तो 180 में से हम लोग 60 घटा देंगे प्यारे बच्चों। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 120 अंश। तो ये आ जाएगा अपना 120 अंश आ जाएगा पहला। अब इसी तरह चलिए दूसरा देखते हैं। 120 अंश प्लस इसमें भी हम लोग दूसरा कोण क्या मानेंगे? एक्स बराबर 180 अंश, क्योंकि दो कोणों का योग 180 अंश होता है, तो वही अपना समपूरक कोण कहलाते हैं। तो एक्स हमारा यहाँ आ जाएगा और 180 हमारा ज्यों कि त्यों आ जाएगा माइनस, और 120 का पक्षांतर करेंगे प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो 180 में 120 घटाएंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों? 60 अंश आएगा। चलिए तीसरा देखते हैं। कितना दिया गया है? 140। चलिए 140 कर देंगे इसमें, प्लस एक्स कर देंगे बराबर 180 अंश। तो एक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? एक्स बराबर 180 अंश माइनस 140, तो हमारा क्या आ गया? 40 अंश आ गया प्यारे बच्चों। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा पार्ट। कितना दिया गया है? 150। पहला कोण 150 प्लस दूसरा कोण ज्ञात करना है, और इसमें हमारा दोनों कोणों का योग हो जाएगा 180 अंश। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 180 में हम लोग 150 घटा देंगे प्यारे बच्चों, तो कितना आ जाएगा? 30 अंश। यही हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरे के सारे आंसर निकल आए हैं प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया गया है? व्यायाम करते समय जब छात्र को निर्देशित किया जाता है पीछे मुड़, वह कितने अंश से घूम जाता है? आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। और ये दूसरा भी देख लेते हैं। क्या दिया गया है? दाएं घूम, तो वह कितने अंश से घूम जाता है? चलिए इन दोनों को करते। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला पार्ट देखिए। जैसे यदि हम लोग यहाँ को मुंह करके बैठे हैं, ये जैसे मैं ये हूँ या आप हैं, ठीक है। अब उसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पीछे मुड़, तो जब ये व्यक्ति अभी अपना इस तरफ फेस किए हैं, तो जब ये पीछे की तरफ मुड़ेगा तो इस तरफ हो जाएगा, तो ये अपना इस तरफ को पहुंच जाएगा प्यारे बच्चों, पहुंच जाएगा। और ये हमें पता है कि ये जो चांदा रखा है, जब हम लोग चांदा रखते हैं तो ये अपना यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो ये क्या हो जाता है? चांदे के रूप में बन जाता है। तो ये अपना हो जाएगा, ये पॉइंट रखा जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? 180 अंश। यही हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं दूसरा पार्ट। देखिए प्यारे बच्चों, जैसे हम लोग यहाँ हैं, और हम लोग यहाँ को मुंह करके बैठे हुए हैं प्यारे बच्चों, जैसे ये हैं। अब उसमें क्या कहा है कि दाएं मुड़, जब हम लोग दाएं मुड़ेंगे तो हम लोग इस तरफ को मुड़ जाएंगे, क्योंकि दाएं हमारा वही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? जैसे जब जमीन और दीवार के एक दूसरे से जब सटे होते हैं तो वो अपना क्या बनता है? समकोण प्यारे बच्चों। ये हो गया अपनी जमीन, और ये हो गई अपनी दीवार। तो दीवार और देखो जमीन और दीवार के जो पॉइंट यानी कि मिड पर जो बनता है, तो वो होता है अपना 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसका अपना आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों समकोण या 90 अंश। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नांकित कोणों के प्रकार उनकी माप के आधार पर लिखिए। पहला क्या दिया गया है? 0 डिग्री, और ये कितना दिया गया है? 30 डिग्री, और ये 90 डिग्री, और ये 135 डिग्री,
ये 180 अंश, ये 225 और ये 360। चलिए इनको हम लोग सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्या दिया गया है 0 डिग्री, और ये क्या दिया गया है 30 डिग्री, और ये 90 डिग्री। ये अगला दिया गया है 135 डिग्री, और ये अगला दिया गया है 180 डिग्री, और ये अपना दिया गया है 225 डिग्री, और लास्ट का कितना दिया गया है 360 डिग्री। अब देखिए प्यारे बच्चों, 0 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं शून्य कोण, क्योंकि ये शून्य है, ये अपना शून्य है, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्यारे बच्चों शून्य कोण। अब ये क्या दिया गया है 30 डिग्री। देखिए प्यारे बच्चों, जो 30 डिग्री है इसको हम लोग बोलेंगे न्यून कोण। जो 0 डिग्री अंश से मतलब जो 0 अंश से बड़ा प्लस 90 अंश से छोटा होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं न्यून कोण। तो ये जो 30 है तो ये अपना हो जाएगा 30 अंश न्यून कोण हो जाएगा। और 90 अंश आपको पता ही है क्या होता है, समकोण होता है। और 135 अंश तो आप प्यारे बच्चों जानते ही हैं क्या होता है, समकोण के बाद ये हो जाता है अपना अधिक कोण। और 180 अंश क्या होता है, ऋजु कोण या ऋजु रेखीय कोण, ऋजु कोण हो जाएगा। और ये 225 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये अपना हो जाएगा बृहत कोण। और ये लास्ट अपना जो है क्या हो जाएगा 360 संपूर्ण, क्योंकि ये जो 360 में मतलब अपना एकदम वृत्त बन जाता है, तो यही अपना संपूर्ण मतलब जो चक्र गोला हो बन जाता है, तो इसी को हम लोग संपूर्ण कोण कहते हैं जो 360 डिग्री का होता है। तो जैसे अपना अब 135 अंश है प्यारे बच्चों, तो इसको हमें देखना है कि ये कौन सा कोण है। अधिक कोण जैसे अगर पता करेंगे तो ये अपना 180 अंश से छोटा और 90 अंश से बड़ा, तो वही अपना हो जाएगा अधिक कोण। ये अधिक कोण, इधर कोण आएगा प्यारे बच्चों। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नांकित का उत्तर लिखिए। न्यून कोण का कोटिपूरक कोण कौन होता है, फिल इन द ब्लैंक्स कौन होता है। आइए हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट। न्यून कोण का कोटिपूरक कोण होता है। देखिए प्यारे बच्चों, न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण ये होता है अपना 0 डिग्री से बड़ा और 90 अंश से छोटा, और 90 अंश से छोटा, ये अपना होता है न्यून कोण। तो न्यून कोण जैसे इसमें दिया गया है और कोटिपूरक कोण होगा। तो देखिए कोटिपूरक क्या होता है, कोटिपूरक कोण हम लोग पहले समझ लेते हैं प्यारे बच्चों। कोटिपूरक कोण दो कोणों का योग, दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है, वही क्या होता है कोटिपूरक कोण। तो अब न्यून कोण देखना है तो 0 अंश से बड़ा है, तो चलो मतलब क्या कर लेंगे, चलो हम लोग 20 ले लेंगे, ठीक। और प्लस x ये हो जाएगा अपना दूसरा कोण मतलब निकालना है हमें। और ये हमें पूछ रहा है कोटिपूरक, तो कितना होता है जब दो कोणों का योग 90 अंश, तो बराबर में 90 लिख देंगे प्यारे बच्चों। तो जब x बराबर जब 20 को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 90 माइनस 20, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 70।
तो ये अपना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये अपना हो जाएगा न्यून कोण। तो इसका आंसर अपना न्यून कोण आ जाएगा, न्यून कोण। यही आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों पहले का। आइए हम लोग दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, न्यून कोण का संपूरक कोण कोण ज्ञात कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स कोण ज्ञात कीजिए। आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। दूसरे पार्ट को हम लोग देख लेते हैं। क्या दिएगा, न्यून कोण। तो चलिए हम लोग न्यून कोण का चलो मान लेते हैं, इसमें हम लोग 30 मान लेते हैं इसमें, और प्लस x, ये दूसरा कोण हो जाएगा। अब इसमें संपूर्ण कोण, जब दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है प्यारे बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संपूरक कोण। तो ये देखिए पहला कोण ये दिया है कि मतलब ये दिया गया है, और दूसरा कोण हमें निकालना है, और ये हो जाएगा अपना 180 अंश। तो हम लोग x लिख देंगे। अब 180 हमारा इधर रहेगा सेम, और जब इस पक्ष से मतलब पक्षांतर करेंगे 30 को, तो ये अपना हो जाएगा इधर 30 अंश। तो 180 में जब हम लोग घटाएंगे तो 30 तो कितना आएगा 150। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अधिक कोण हो जाएगा, क्योंकि जो 90 अंश से मतलब बड़ा और 180 अंश से छोटा, तो वो हम हो जाता है हमारा अधिक कोण। यही हमारा आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। ये सिर्फ समझाने के लिए किया गया है प्यारे बच्चों, अपना ये फिल इन द ब्लैंक्स में अधिक कोण ही आएगा प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा पार्ट। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं तीसरा पार्ट। एक समकोण का संपूरक कोण फिल इन द ब्लैंक्स कौन होता है। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आपको पता है कि समकोण क्या होता है 90 अंश का, और संपूरक में क्या होता है दो कोणों का योग 180 अंश हो। चलिए समकोण हमें पता है, तो ये हमारा सिर्फ 90 अंश होगा, प्लस दूसरा कोण x हो जाएगा, मान लेंगे चलो x, और यहाँ आ जाएगा अपना संपूरक कोण ज्ञात करना है, तो 180 अंश आ जाएगा। तो x लिख देंगे जो कि त्यों। अब 180 में हम लोग माइनस करेंगे 90 अंश, तो x बराबर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 90 अंश। तो 90 अंश तो जानते ही हैं हम लोग, तो क्या आएगा समकोण। यही आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं हम लोग चौथा पार्ट। अधिक कोण का संपूरक कोण होता है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अधिक कोण का संपूरक कोण, अधिक कोण आपको पता है कि 90 अंश से जो प्यारे बच्चों बड़ा हो, यानी 90 अंश से बड़ा हो, और 180 अंश से छोटा हो, मतलब 180 अंश से छोटा हो। तो ये हो जाएगा अपना अधिक कोण। तो हम लोग चाहे इसमें कुछ भी मान सकते हैं। तो अधिक कोण हम लोग मान लेंगे चलिए 100 अंश, प्लस इसमें अपना आ जाएगा x बराबर 180 अंश, क्योंकि ये दूसरा कोण आ जाएगा x, दूसरा ही निकालना है, और ये 180 अंश हो जाएगा, दो कोणों का योग 180 अंश। तो x बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 180 माइनस 100, तो बराबर हो जाएगा 80 अंश। अब ये देखिए आपको पता है कि ये हो जाएगा हमारा न्यून कोण, जो 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री अंश से मतलब छोटा हो, तो वो हमारा कोण क्या होगा, न्यून कोण। इसीलिए हमारा आ जाएगा आंसर इसका न्यून कोण। यही हमारा फिल इन द ब्लैंक्स चौथे में आएगा प्यारे बच्चों। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए प्यारे बच्चों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नांकित कोणों के योगफल मतलब कोटि पूरक कोण ज्ञात कीजिए। पहला क्या दिया गया है 30 अंश, दूसरा क्या दिया गया है 60 अंश, तीसरा 40 अंश, चौथा 50 अंश। चलिए इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
पहला देखते हैं क्या दिया गया है, 30 अंश। 30 अंश। इसमें कोटि पूरक कोण ज्ञात करना, इसमें हमें कोटि पूरक कोण ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। कोटि पूरक कोण क्या होते हैं, जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो उसे हम लोग कोटि पूरक कोण कहलाते हैं या फिर कोटि पूरक कोण कहते हैं। तो पहला क्या दिया गया है, 30 अंश। तो 30 अंश तो मतलब इधर हो जाएगा प्लस, और दूसरा कोण हो जाएगा हमारा x, और यहाँ आ जाएगा 90 अंश के बराबर हो जाएगा। तो x बराबर, इसका पक्षांतर करेंगे 30 को, तो 90 माइनस 30, तो ये अपना क्या आ जाएगा, 60। x बराबर अपना आ जाएगा 60। 60 अंश आ जाएगा ये। और ये दूसरा देखते हैं क्या दिया गया है, 60 अंश प्लस दूसरा हो जाएगा अपना कोण x बराबर 90 अंश। तो x बराबर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 90 में से हम लोग 60 को घटा देंगे, क्योंकि जब 60 का पक्षांतर हो जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, 30 अंश। चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा, 40 अंश। पहला कोण 40 अंश, दूसरा कोण मान लेंगे x, और ये बराबर हो जाएगा 90 अंश के। तो x बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 90 अंश माइनस 40, तो ये अपना आ जाएगा 50 अंश। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं चौथा पार्ट। ये दिया गया है 50 अंश। पहला 50 अंश प्यारे बच्चों, दूसरा हम लोग मान लेंगे x अंश, मतलब x, और ये हो जाएगा हमारा 90 अंश के बराबर। तो x बराबर क्या होगा, 90 से हम लोग 50 घटा देंगे प्यारे बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारा 40 अंश। अगर देखा जाए प्यारे बच्चों, ये सभी क्या है, न्यून कोण हैं, क्योंकि 90 अंश से छोटे हैं और 0 अंश से बड़े हैं। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया गया है, निम्नांकित चित्रों में x का मान ज्ञात बताइए। तो पहला क्या दिया गया है, ये अपना चित्र बना है, और ये देखिए ये कोण कितना है, x, और ये वाला कोण कितना है, 2x। आपको पता है तो एक ये जो सीधी रेखा में जो कोण बनाता है तो ये कितना होता है, पूरा 180 अंश। ये पहला कोण क्या हो जाएगा, x, और दूसरा हो जाएगा 2x। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। चलिए प्यारे बच्चों मैंने पहला क्वेश्चन और इसका चित्र बना लिया था, पहला पार्ट देखते हैं हम लोग। तो पहला क्या दिया गया है, x, तो हम लोग लिख लेंगे x प्लस दूसरा कोण क्या दिया गया है, 2x। अब बराबर, ये पूरी लाइन कितनी होती है प्यारे बच्चों, 180 अंश। तो x और प्लस 2x क्या हो जाएगा, 3x। 3x बराबर 180 अंश, और 180 अंश बराबर x बराबर 180 अंश बटे 3, तो क्या हो जाएगा, तिचंग 18, और ये आ जाएगा हमारा 60 अंश। तो ये हमारा आ जाएगा प्यारे बच्चों 60, और ये हमारा आ जाएगा प्यारे बच्चों 60 इंटू 2 बराबर 120 अंश। तो पहला कोण आ जाएगा हमारा, पहला कोण 60 अंश, और दूसरा आ जाएगा हमारा 2 गुणे 60 बराबर 120, मतलब 120 अंश। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा। चलिए प्यारे बच्चों हमने दूसरा पार्ट इसका मतलब चित्र बना लिया है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जब आपको पता है कि जब ये एक दीवार और ज़मीन से जब हम लोग कोण बनाते हैं, मतलब कोण बनाती हुई जो रेखा है, तो ये कितना होता है, ये 90 अंश, क्योंकि ये हुआ अपना है समकोण। तो ये हमारा पहला कोण कितना है, 30 अंश। पहला कोण 30 अंश और दूसरा x। चलो x, तो हमें x का मान ज्ञात करना है, और ये क्या है, 90 अंश। तो ये समकोण है अपना। तो x बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 90 में से हम लोग 30 घटा देंगे, तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 60 अंश। तो हमारे इस x का मान आ गया प्यारे बच्चों 60 अंश। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं तीसरा पार्ट। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं तीसरा क्या दिया है। देखिए ये सीधी रेखा है तो अपनी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी प्यारे बच्चों 180 बराबर, और ये क्या दिया गया है x, तो अपना ये आ जाएगा अपना x।
अब हमें ये ज्ञात करना है, ये देखो क्या लगा है प्यारे बच्चों, ये लगा है चाप। तो इतना हमारा क्या हो जाएगा 180, और ये कितना दिया गया है 30 अंश। तो हम लोग ये इतना कोण और इसमें जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 180 में हम लोग कितना जोड़ेंगे 30 अंश प्यारे बच्चों। तो ये आ जाएगा हमारा 210 अंश। तो x बराबर हमारा 210 अंश आ जाएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि इसमें हमें चाप देखना होता है कि कहाँ तक है। तो ये अपना कहाँ तक है, यहाँ तक। तो ये हो जाएगी अपनी लाइन 180 मतलब 180 अंश। और ये इतना और अपना मतलब ये नीचे तक चला गया, तो इसको हम लोग और जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा 180 में 30 जोड़ेंगे तो 210 अंश आ जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें का चौथा पार्ट। चलिए प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा पार्ट देखते हैं कैसा ये दिया गया है। ये कोण अपना दिया गया है 150 मतलब 150 अंश, और ये दूसरा कोण दिया गया x अंश, और ये दूसरा x अंश। चलिए इसको हम लोग दूसरी तरह मतलब आसान को मतलब समझने के लिए और आसानी से चित्र इसको सरल भाषा में बनाते हैं। एक ये अपनी देखो इसको सीधी लाइन खींच देंगे, तो ये वाली जो लाइन है ये अपनी सीधी हो जाएगी, और ये जो अपनी x वाली है ये x ये वाली, तो ये हो जाएगी अपनी तिर्यक रेखा जो मतलब तिरछी रेखा जो जा रही है। तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, एक x का मान ज्ञात करना है। पहला कोण क्या दिया गया है x अंश, और दूसरा कोण 150 अंश। तो ये देखेंगे हम लोग जो सीधी रेखा है तो ये कितनी होती है 180 अंश, और ये दूसरा क्या है x। तो x बराबर क्या हो जाएगा 180, और ये क्या दिया गया है 150। तो अपना यह आ जाएगा 150 प्लस x बराबर 180 अंश। तो x बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 180 अंश माइनस 150 अंश। तो बराबर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 30 अंश। तो ये दूसरा कोण अपना आ जाएगा प्यारे बच्चों इसका 30 अंश। यही हमारा आंसर आ जाएगा। आइए प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए प्यारे बच्चों देखिए इसमें जो x ये दिया गया है और दूसरा ये दिया गया है x। तो जितना मान इस x का होगा उतना ही मान ये इस वाले x का भी होगा। जिस प्रकार इसका भी है ये वाला भी अपना 150 अंश ही होगा प्यारे बच्चों। जब त्रियक रेखा मतलब आपस में जब काटती है तो जो उसके कोण होते हैं वो संपूरक एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है। एक संपूर्ण कोण को 60 डिग्री के कितने अपवर्त्यों में विभक्त कर सकते हैं, इसका सत्यापन पटरी प्रकार से कीजिए। आइए इसको हम लोग बनाते हैं। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग पहले बनाते हैं वृत्त। एक हम लोग लेते हैं प्रकार और एक पेंसिल लेते हैं। आप पेंसिल लेना प्यारे बच्चों, क्योंकि मैंने पेन लिया है आपको अच्छे से समझाने के लिए। ये हमारा बन गया एक वृत्त। अब इसको हमें अपवर्त्यों में बांटना है 60-60 डिग्री के। तो ये हमारा क्या है मिडिल पॉइंट प्यारे बच्चों। देखो चांदा हम लोग यहाँ रखेंगे प्यारे बच्चों। अब देखो यहाँ से हम लोग देखेंगे 60 डिग्री कहाँ है, 10 20 30 40 50 60। तो ये हमारा हो जाएगा इधर। 60 के बाद क्या आएगा प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा हमारा यहाँ 120 अंश प्यारे बच्चों। 60 दूनी क्या होता है 120 अंश। अब ये तीसरा हमारा यहाँ आ जाएगा प्यारे बच्चों 180 अंश यहाँ पर, और एक हमारा कहाँ आ जाएगा यहाँ आ जाएगा। अब इसको हम लोग उल्टा करके रखेंगे प्यारे बच्चों। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे 60, 180 अंश से देखेंगे 20, तो अपना कितना आएगा ये आ गया प्यारे बच्चों। एक ये आ गया 120, और एक अपना ये आ जाएगा
बस इतने ही आएंगे प्यारे बच्चों, अब और आएगा नहीं क्योंकि एक अपना वहीं लगा है। अब इसको हम लोग मिला लेते हैं स्केल द्वारा, स्केल से या फिर हम लोग ऐसे ही मिला लेते हैं, यहाँ से यहाँ इनको मिलाएंगे। तो बाहर नहीं करना है हमको, इसको अंदर ही लाइन तक करना है। एक ये आ जाएगा और एक अपना ये आ जाएगा, और एक अपना ये वाला भी है तो अपना यहीं तक ये भी हो जाएगा, और एक अपना ये भी हो जाएगा प्यारे बच्चों। और एक अपना ये यहाँ तक आया है। और एक अपना ये आ जाएगा इस पॉइंट पर। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, देखो एक ये हो गया 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। तो हमारा कितने अपवर्थ हो गए हैं, 6, मतलब 6 आ जाएगा इसका आंसर। इस तरह से बनेगा प्यारे बच्चों, देखिए। चलिए हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8, 9। चलिए प्यारे बच्चों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पटरी और प्रकार की सहायता से 300 डिग्री का कोण खींचिए। चलिए इसको हम लोग 300 डिग्री का कोण खींच लेते हैं। आइए चलिए प्यारे बच्चों अब देखते हैं हम लोग 300 डिग्री का कोण कैसे खींचेंगे। देखिए पहले हम लोग लेंगे एक चांदा और इसको हम लोग पहले मिलाएंगे, इसको अच्छे से रखेंगे। अब हम लोग यहाँ एक लाइन खींचेंगे, यहाँ से पूरा, यहाँ से हम लोग लाइन खींचेंगे। तो ये कितनी हो जाएगी, 180 अंश प्यारे बच्चों, क्योंकि जब सीधी यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 180 अंश। अब इसको हम लोग इस पॉइंट पर रखेंगे। अब इस पॉइंट को हम लोग उल्टा कर देंगे प्यारे बच्चों। अब इसको रखेंगे यहाँ पर। अब हम लोग इसमें देखेंगे 180 अंश से मतलब 120 अंश और देखेंगे। तो 120 अंश हमारा कहाँ गया, ये है 120 अंश, तो हमारा यहाँ आ जाएगा। ये देखो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। देखिए प्यारे बच्चों 180 प्लस 120 कितना होता है प्यारे बच्चों, 300। देखिए 120 आ गया अपना यहाँ। तो अब हम लोग इसको मिला देंगे प्यारे बच्चों। ये हमारा बन गया है प्यारे बच्चों 300 डिग्री का कोण। ये अपना बन गया है देखिए प्यारे बच्चों 300 अंश का कोण। ये हो गया, देखिए पहले 180 अंश का खींचा हमने, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 180 अंश, और ये लाइन अपनी कितनी है 120। यहाँ से हम लोग ने 120 का खींचा तो कितना हो जाएगा 300 अंश। मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।